अध्याय 5। अशोक चक्र विजेता नीरजा। नीरजा भनोट एक प्रतिष्ठित परिवार से संबंध रखती थीं। उनका जन्म 7 सितंबर 1963 को चंडीगढ़ में हुआ था। उनके पिता का नाम हरीश भनोट तथा माता का नाम रमा भनोट है। नीरजा के पिता एक प्रसिद्ध पत्रकार होते हुए पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते थे। वे अपने परिवार से दूर मुंबई में रहते थे। नीरजा का बचपन उनके शहर चंडीगढ़ में ही गुजरा था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा चंडीगढ़ के एक बहुत अच्छे विद्यालय सेक्रेड हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुई। आगे की पढ़ाई के लिए नीरजा मुंबई चली गई थीं। वहां उन्होंने स्कॉटिश स्कूल और सेंट जेवियर्स कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की थी। नीरजा 1985 में विवाह के बंधन में बंधी और भारत से बाहर खाड़ी देश में चली गईं। लेकिन भाग्य को तो कुछ और ही मंजूर था। उनका अपने पति के साथ मनमुटाव रहने लगा और कुछ व्यक्तिगत कारणों से उन्हें विवाह के 2 महीने बाद ही मुंबई वापस लौटना पड़ा। अब नीरजा के समक्ष पूरा जीवन पड़ा था और उन्हें किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंचना था। उन्होंने पैन एम में विमान परिचारिका की नौकरी के लिए आवेदन पत्र दिया और उन्हें इसमें सफलता भी मिली। नीरजा को परिचारिका की नौकरी के लिए चुन लिया गया। अब नीरजा के सामने एक लक्ष्य था। वे अपनी लगन, निष्ठा, परिश्रम और दृढ़ निश्चय से मियामी में ट्रेनिंग पूरी करके वापस मुंबई लौटी। नीरजा एक बहुत बड़ी मॉडल थीं और अक्सर मॉडलिंग में व्यस्त रहती थीं। मॉडलिंग असाइनमेंट मिलने के बाद उन्होंने मॉडलिंग कैरियर की शुरुआत की। नीरजा अभिनेता राजेश खन्ना को बहुत पसंद करती थीं। वे अक्सर उनके डायलॉग बोला करती थीं। नीरजा को अनेक विज्ञापन कंपनियों में भी काम मिला। नीरजा ने फ्लाइट अटेंडेंट की नौकरी के लिए आवेदन दिया और प्रशिक्षण के लिए फ्लोरिडा और मियामी गईं। वापस आने पर उनकी नियुक्ति पर्सर के रूप में हुई। अपनी नौकरी के दौरान सन 1986 में अपने जन्मदिन से केवल 2 दिन पहले नीरजा पैन एम फ्लाइट 73 में सीनियर पर्सर के रूप में विमान में सवार थीं। ये विमान मुंबई से अमेरिका जा रहा था। दुर्भाग्यवश पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट पर विमान का हथियारबंद लोगों द्वारा अपहरण कर लिया गया। उस समय विमान में 360 यात्री व 19 क्रू मेंबर्स सवार थे। नीरजा की सूचना पर चालक दल के तीनों सदस्य यानी पायलट, को पायलट और फ्लाइट इंजीनियर कॉकपिट छोड़कर भाग गए। ये आतंकवादी विमान को इजराइल में किसी निर्धारित स्थान पर ले जाकर क्रैश करना चाहते थे, मगर उन्होंने ये नहीं सोचा था कि केवल 23 वर्ष की अल्पायु में कोई लड़की इतनी बहादुर कैसे हो सकती है। उसने खुद का बलिदान करके 360 लोगों की जान बचाई। वरिष्ठ विमान कर्मी के रूप में सभी यात्रियों की जिम्मेदारी नीरजा पर थी। 17 घंटों के बाद अपहरणकर्ताओं ने यात्रियों की हत्या करनी आरंभ कर दी और विस्फोटक लगाने आरंभ कर दिए। तभी किस्मत ने नीरजा का साथ दिया और वो आपातकालीन द्वार खोलने में सफल हुई। उसने यात्रियों को बाहर निकालना आरंभ किया। नीरजा यदि स्वार्थी होती तो दरवाजा खुलते ही पहले स्वयं निकल जाती, मगर उसने अपनी कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया। बदकिस्मती से 3 बच्चों की जान की रक्षा करते हुए वो अपहरणकर्ताओं की गोलियों का शिकार हो गई। उनके इस बलिदान से भारत ही नहीं पाकिस्तान भी रोया। नीरजा सही मायनों में वीरांगना थी। उनकी वीरता तथा बलिदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया। ये भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। नीरजा भारत की सबसे पहली कम आयु की महिला थीं जिन्हें अशोक चक्र मिला। पाकिस्तान सरकार की ओर से उन्हें तमगाए इंसानियत का खिताब मिला। अब नीरजा हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी स्मृति कभी समाप्त नहीं होगी। नीरजा के नाम पर मुंबई के घाटकोपर में एक चौराहे का नामकरण किया गया। उनकी याद में नीरजा भनोट पैन एम न्यास संस्था की स्थापना हुई। ये संस्था महिलाओं को वीरता पुरस्कार प्रदान करती है।
नीरजा के नाम पर 19 फरवरी 2016 को नीरजा फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म की सफलता पर अनेक पुरस्कार भी इस फिल्म को मिले। हम सब भारतवासी नीरजा भनोट के सदैव आभारी रहेंगे।